सो हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एफ 2.0। दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के पीवाई के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे या फिर क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से था, कितना ईजी या फिर कितना कठिन पेपर आया था। तो चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं और वहाँ से वन बाय वन करके समझते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट तो जो क्वेश्चन में आए वो तो इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। तो यार दोनों लैंग्वेज में है आप लोगों का, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो इंग्लिश वाला वर्जन आप लोग देख सकते हैं। मैं चलता हूँ हिंदी की तरफ। अब इसमें सबसे पहले नोट देख लीजिए, आप लोगों को लिखा है सभी प्रश्न के हल कीजिए। और यह 5 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों को 5 भागों को हल करना है, यानी कि 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन इसमें से है। तो ड्यूटी का डेल्टा, क्रॉप रेशियो, फ्लो इरिगेशन, कैन डिस्प्रेस, तो ये लेसी सिल्ट फिल्टर, और यहाँ पे सीड्स आस्तर नमक यानी कि हेड रेगुलेटर, सुपर पैसेज यानी कि सुपर मार्क। ठीक, तो ये सभी इसमें से 5 भागों को आप लोगों को देखना है। तो इरिगेशन आप लोग तैयार कर लीजिए। इरिगेशन में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म ज़्यादा होता है। अब दूसरा है, इसमें से 2 भागों का हल करना है। अप्रवाह परिभाषित कीजिए। देखो, अप्रवाह को परिभाषित कीजिए। अप्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो अप्रवाह है ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हर साल कुछ ना कुछ इससे पूछ ही लिए जाते हैं। तो बाद स्पिलिंग के कार्यों का टिप्पणी कीजिए। और नदी प्रशिक्षण कार्य यानी कि रिवर ट्रेनिंग वर्ड के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में तीसरा नंबर क्या होता है, निम्नलिखित में 2 भागों का उत्तर दीजिए। क्रॉस ड्रेनेज कार्य का क्या अभिप्राय है। साइफन एक्टिविटी का एक्वेडेक्ट का चित्र बनाइए। इसका जो टेक्निकल टर्म दोस्तों आप लोग इंग्लिश में ही पढ़िए। तो जो इंग्लिश में पढ़ा हूँ हिंदी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज है। तो देखिए, वियर यानी कि वियर के असफल होने के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जो वियर से क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन हर साल आप लोगों के एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, तो इससे आप लोग तैयार कर सकते हैं। या कैनाल है तो कैनाल से भी क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कैनाल आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा है कि 2 भागों के उत्तर दीजिए। नहर की लाइनिंग यानी कि कैनाल लाइनिंग के लाभ एवं हानि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और सॉफ्ट स्लीप का चित्र बनाइए। यह सेकंड क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन था मृदा बाधाओं यानी कि अर्थ डैम के विफल होने का कारण बताइए। यह भी टोटल 10 नंबर का था, तो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का था। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है और टोटल 10 नंबर के हैं। 4 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने थे। और यह लास्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, इरिगेशन इंजीनियरिंग का लास्ट क्वेश्चन बनता है। इसमें 4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। एक मछली सीढ़ी यानी कि फिश लेडर, और उसके बाद टेलीस्कोप, गाइड तल यानी कि गाइड बैंक किनारा, और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, और फिर मेगा जल संचय तकनीकी। तो यह 5वां था। इसमें से 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने थे और टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया गया था। तो ये था आप लोगों का पेपर। आप लोग इससे आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से था, किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरीके से थोड़ा आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। और इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अगर लेना हो, या फिर इसका पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।